डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी जो देना चाहें सुझाव दीजिए, ताकि आप सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर हर्षरू शर्मा वाली बुक से इस बुक से जो है एक्सरसाइज जो है 9B जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक्सरसाइज 9B में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, ए है, बी है, सी है। तो क्वेश्चन नंबर ए हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या था, a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन ए को हम लोग सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। आप लोग जरूर समझ में आया होगा। तो आप अगर नोट नहीं किए तो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी हम सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? तो चलिए हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, सॉल्यूशन या हल। बी क्या है, कह रहा है कि यदि k+2 4k और -6 जो है तथा 3k -2 ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं, यानी जो तीनों क्रमागत संख्याएं दिया है किसमें, समांतर श्रेणी में है, तो के मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है तब क्या होगा, इनका जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, अगले पद में से पूर्व पद जो घटाएंगे इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, समान मिलेगा। यानी इस अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे जो अंतर मिलेगा, फिर इस अगले पद में से पूर्व पद जो घटाएंगे जो अंतर मिलेगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब क्या, तब यहाँ हम क्या लिखें, दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में है, इसलिए यानी हेंस वी राइट, यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस वही कि अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, फिर अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, क्या होगा, समान होगा, यानी सर्वांतर समान होगा। तो इसका मतलब क्या है, 4k -6 माइनस क्या करेंगे बच्चे, k+2 इक्वल टू, अब अगला पद यहाँ क्या है, 3k -2 और हम लोग घटाएंगे इसको माइनस पूर्व पद क्या है, 4k -6, यही सॉल्व कर लीजिए। अब हम इसको जैसे देख रहे हैं 4k -6, अब ब्रैकेट ओपन हम कर रहे हैं,
अब यहाँ देखिए प्लस के है प्लस 2 है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूँकि माइनस बाहर लगा है तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा। तो यानी घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ प्लस हो है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस करें क्या होगा, माइनस के हो जाएगा। माइनस के यहाँ प्लस 2 है तो प्लस इंटू माइनस करें तो -2 हो जाएगा। इस तरह से इक्वल टू 3k -2। फिर वही चीज़ जैसे यहाँ प्लस 4k है -6 है, तो कोष्टक बाहर क्या है, माइनस लगा है। तो अब क्या करेंगे, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस करें तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस इंटू माइनस करें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी -4k और ये माइनस इंटू माइनस करें क्या हो, +6। इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 4k है और एक यहाँ प्लस 4k है, यहाँ माइनस के है, यानी साइन क्या है, अपोजिट है। वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है तब क्या मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि बड़े वाले पद में से छोटे पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। जो अंतर आएगा उसके साथ साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो आइए हम लोग देखते हैं 4k में से जब 1k घटाएंगे तो क्या आएगा, 3k आएगा। 3k आएगा, 3k आया, साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाएगा। अब यहाँ देखिए -6 है, यहाँ क्या है, -2 है। साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। तो यानी 6 में से 6 और 2 जब जोड़ेंगे क्या होगा, 8 होगा। साइन जब सेम रहने में जोड़ देते हैं साइन वही रहता है। 6 और 2 जोड़ेंगे 8 होगा, और साइन क्या लिखेंगे, वही। साइन क्या है, माइनस, माइनस ही लिखेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अब यहाँ देखिए 3k है और यहाँ -4k है। साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में से छोटे पद को हम लोग घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं, अंतर में, बड़े वाले पद का। यहाँ पर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल k है, यहाँ भी वेरिएबल k है। तो 3k में से बड़ा पद क्या है, 4k और छोटा पद क्या है, 3k। तो 4k में 3k जब घटाएँ क्या आएगा, 1k। तो यानी k आया, 1k लिखिए चाहे k लिखिए, एक ही बात है, माना जाएगा कि 1k है। अब यहाँ से साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद साइन क्या है, माइनस। यहाँ माइनस लिखेंगे, -k। अब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ +6 है। साइन क्या है, अपोजिट है। साइन जब अपोजिट है तो बड़े पद में से छोटे पद को हम घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तो 6 में 2 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट है। अब जैसे देखिए, अब हमको वेरिएबल निकालना है, यानी के का वैल्यू निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए के का मान ज्ञात करना है ना, तो के का मान ज्ञात करना है तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो अब जैसे के एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। 3k है यहाँ पर, 3k। अब इधर -k है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा जब पक्षांतर करते हैं आप, तो +k हो जाएगा। इक्वल टू +4 है। अब इधर -8 है, इधर -8 है, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, नहीं डाउट। अब जैसे देखिए 3k है +k है, यानी +3ka भी है +ka भी है। साइन जब सेम रहता है, साइन भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। जब साइन सेम रहता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, साइन वही रहने देते हैं। यानी 3k में 1k जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। साइन वही रहेगा, साइन मतलब प्लस है, प्लस ही रहेगा। साइन लिखिए चाहे ना लिखिए, हम माना जाएगा प्लस है। 4k = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, सेम है, +4 +8। साइन सेम है, जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा। यानी 4 और 8 जोड़ेंगे क्या आएगा, 12 आएगा, और साइन वही रहेगा, मतलब प्लस का प्लस लिखिए चाहे लिखिए, माना जाएगा। अब 4k = क्या है, 4k = 12 है। तो k = क्या हो जाएगा, k = क्या हो जाएगा, 12 क्या 4। इसका मतलब क्या, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी के का वैल्यू जो निकल का आई क्या है, 3। यही आंसर आ गया, के का वैल्यू क्या निकल का आई, 3। यही आंसर है, नोट करिए। ये सब नोट कर चुके होंगे आप पहले का, ये सब। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ये साल किए थे वो था, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये सब नोट कर चुके होंगे, नोट करिए इसको। नोट करिए, नोट करिए, तब आगे देखें हम।
नोट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, ए के किस मान के लिए ए प्लस 4 ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है। यानी ए के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब ये अगर समांतर श्रेणी में होगा, अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो क्या करेंगे, जब समांतर श्रेणी में होगा तो अगले पद में पूर्व पद घटाएंगे, जो समान अंतर आएगा समान अंतर आएगा। अगले पद में पूर्व पद घटाएंगे, जो डिफरेंस आया, फिर अगले पद में पूर्व पद जो घटाएंगे, जो डिफरेंस आया क्या होगा, समान होगा। तो अगले पद में पूर्व पद को घटा करके डिफरेंस समान करके हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देख ले रहे हैं। क्वेश्चन सी क्या है, ए के किस मान के लिए ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है। यानी ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है किस ए के किस मान के लिए। तो जब अगर ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है तब उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हूँ मैं कि अगले पद में से पूर्व पद जब घटाएं यानी डिफरेंस जो निकल कर आएगा, फिर जो अगले पद में पूर्व पद जो निकालेंगे डिफरेंस आएगा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे चाहे लिख लीजिए ए प्लस 4 3a, चूँकि यानी सिंस ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए यानी हेंस वी राइट, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगले पद में पूर्व पद जो घटाएंगे यानी ए प्लस 4 अगला पद है, इसमें से घटाएंगे क्या ए, अब जो अंतर आएगा फिर अगले पद में पूर्व पद घटाएंगे तो अंतर क्या होगा, समान होगा। यानी अगला पद यहाँ क्या है 3a है और घटाएंगे क्या a प्लस 4, तो इसका अंतर दोनों अंतर क्या होगा, समान होगा। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी। आइए जैसे देखिए, आप यहाँ पर देखिए a प्लस 4 माइनस a, इधर क्या करेंगे फिर 3a और ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ प्लस a है प्लस 4 है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस क्या होगा, अंतर गुणा होगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस इंटू जब माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -4। इस तरह से। अब यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं डाउट है। अब यहाँ देखिए बच्चे, प्लस ए है, यहाँ पर क्या है माइनस ए है, साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है तब मैं बताते हुए हमेशा आ रहा हूँ कि साइन अपोजिट रहने पर बड़े पद में छोटे पद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और साइन क्या लिखते हैं, बड़े पद का। अब यहाँ पर जैसे देखिए वेरिएबल सेम है, यानी ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहेगा बड़े पद में छोटे पद घटा देंगे। यहाँ बड़ा पद कोई नहीं बल्कि ए भी है, ए भी ए है। ए में से जब ए घटाएँ क्या आएगा, शून्य आएगा, 0 आया। इसका मतलब क्या है, ए कैंसिल हो गया, चाहे शून्य लिखे चाहे कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा यहाँ पर, +4 बचा, +4। अब इधर देखिए, जैसे यहाँ +3a है और यहाँ क्या है, -a है, यानी साइन क्या है, अपोजिट है। +3a है, -1a है। साइन जब अपोजिट रहने बड़े पद छोटा पद हम घटाते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तो 3 में से 1a जब घटाएं क्या आ जाएगा, 2a आया, 2a आया। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, -4 बचा है। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट, नहीं डाउट। अब हमको निकालना है, एक वैल्यू निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो यानी एक तरफ कर लीजिए और ये जो कांस्टेंट है एक तरफ कर लीजिए। एक वैल्यू निकालना है हमको, हम ये यहीं रहने दे रहे हैं। अब -4 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी +4 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2a लिखा हूँ मैंने पहले से ना, तो +4 और फिर +4
इस तरह से। अब साइन क्या है, सेम है, साइन सेम रहने पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, साइन वही रहने देते हैं। +4 मतलब जुड़ जाए, क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, साइन वही प्लस का ही रहेगा, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। 2a = 8, तो a = क्या हो जाएगा यहाँ से, a = क्या हो जाएगा, यहाँ से a = क्या हो जाएगा 8/2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आया 4 आया, तो a = क्या आ गया 4 आ गया। इस तरह से यानी क्या निकल का है, एक वैल्यू जो निकल का है क्या आ गई 4, एक वैल्यू जो है 4 है, यही आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर। यहाँ से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताओ, तो आप इसको नोट करिए। सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन सब सॉल्व इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को मतलब जो सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी में जो है कोई आप लोग डाउट बचे नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वैसे तो आप लोग जो है समांतर श्रेणी क्लास 10th में भी कुछ न कुछ पढ़े हैं, हमको उतना डीपली नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको न आ रहा हो या जिसको कोई कन्फ्यूजन रहा हो, तो कन्फ्यूजन जो है यहाँ से दूर हो जाएगा। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी जो भी कंटेंट हम लोग चल रहे हैं लेकर के, ये डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी कुछ कंटेंट इससे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद तब जो है हम NCERT पढ़ाएंगे। इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो है कुछ एडवांस जो है कंटेंट ज़्यादा दिया है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ कि आप लोगों को जो है अगर पढ़ा देंगे तो आपको जो भी कोई डाउट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जो है हम इसके पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा से इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आप इसको नोट करिए। नोट हो गया, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला नोट कर लीजिए। नोट हुआ, नोट करिए। जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में आए, क्लास को एक बार 2 बार पहले रिवाइज जरूर कर लिया करिए। तो प्यारे बच्चे आप सब नोट कर लिए होंगे, तो अब हम जो है यहीं तक रख रहे हैं, फिर आगे जो है आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।